बहुत समय पहले मगध की धरती पर दो ऐसे मित्र रहते थे जिनकी मित्रता की मिसाल आज भी दी जाती है। उनका नाम था सारिपुत्र और मोगलल्लान। दोनों का जन्म अलग अलग परिवारों में हुआ था, लेकिन बचपन से उनकी आत्माएं मानो एक ही उद्देश्य के लिए बनी थीं। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, तब ये दोनों जीवन के रहस्यों पर चर्चा करते। जब लोग धन, वैभव और सुख के सपने देखते, तब ये दोनों सोचते, क्या केवल इतना ही जीवन है? क्या जन्म लेना, बूढ़ा होना और मर जाना ही जीवन का अंतिम सत्य है? समय बीतता गया, दोनों युवा हो गए। ज्ञान, प्रतिष्ठा और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लोग उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे, लेकिन उनके भीतर एक खालीपन था, एक ऐसी बेचैनी जो हर सफलता के बाद और बढ़ जाती। एक दिन दोनों एक उत्सव में गए। चारों ओर संगीत था, नृत्य था, हंसी थी, उत्साह था, लेकिन अचानक मोगलल्लान की दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी जो कि बहुत ही वृद्ध था और कांपते हुए कदमों से चल रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों की चमक खो चुकी थी। मोगलल्लान उसे देखते रहे। उसी क्षण उनके मन में एक विचार आया, एक दिन मेरी भी यही अवस्था होगी। उस रात वह सो नहीं सके। अगले दिन उन्होंने सारिपुत्र से कहा, मित्र, हम जिस जीवन को इतना महत्वपूर्ण समझते हैं, वह तो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। सारिपुत्र कुछ देर के लिए मौन रहे, फिर बोले, मैं भी यही सोच रहा हूँ। यदि कोई ऐसा मार्ग है जो जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त कर सके, तो हमें उसे खोजना चाहिए। दोनों ने उसी दिन एक संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हम सत्य की खोज करेंगे और जो पहले सत्य पाएगा वह दूसरे को अवश्य बताएगा। यह एक साधारण वचन नहीं था, यह मित्रता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कई आश्रमों में रहे, कई विद्वानों से मिले, लेकिन उनके हृदय को संतोष नहीं मिला। एक दिन सारिपुत्र राजगृह की सड़कों पर चल रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक भिक्षु पर पड़ी। वह अत्यंत शांत था। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो सारिपुत्र ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह भिक्षु थे अस्सजी। सारिपुत्र उनके पास गए। उन्होंने पूछा, आपके गुरु कौन हैं? भिक्षु ने विनम्रता से उत्तर दिया, तथागत गौतम बुद्ध। सारिपुत्र ने पूछा, उन्होंने आपको क्या सिखाया है? अस्सजी ने केवल एक छोटा सा वाक्य कहा, जो भी वस्तुएं किसी कारण से उत्पन्न होती हैं, उनके कारण भी होते हैं और उनके समाप्त होने का मार्ग भी होता है। बस इतना सुनना था। सारिपुत्र के भीतर बिजली सी कौंध गई। उन्हें लगा जैसे वर्षों से बंद कोई द्वार अचानक खुल गया हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया, मुझे बुद्ध से मिलना है, लेकिन सबसे पहले उन्हें अपना वचन निभाना था। वे तुरंत अपने मित्र मोगलल्लान के पास पहुंचे। मोगलल्लान ने उनके चेहरे की चमक देखी और पूछा, मित्र, क्या तुम्हें सत्य मिल गया? सारिपुत्र मुस्कुराए, हाँ, और अब मैं तुम्हें भी उस सत्य के पास ले जाने आया हूँ। दोनों तुरंत बुद्ध के पास गए। जब उन्होंने बुद्ध को देखा तो ऐसा लगा मानो वर्षों की खोज समाप्त हो गई हो। उन्होंने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और शिष्य बन गए। समय बीतने लगा। दोनों ने
पूरी निष्ठा से साधना की, लेकिन उनकी विशेषताएं अलग थीं। सारे पुत्र ज्ञान और प्रज्ञा में आदित्य थे। किसी भी जटिल शिक्षा को सरल शब्दों में समझा देते थे। इसी कारण उन्हें धर्म सेनापति कहा गया। दूसरी ओर मोगलल्लान ध्यान और आध्यात्मिक शक्तियों में अद्भुत थे। उनकी एकाग्रता असाधारण थी। वह गहरे ध्यान में घंटों कई दिनों तक रह सकते थे, लेकिन इन सब के बावजूद उनमें कभी अहंकार नहीं आया। कभी कोई प्रतियोगिता नहीं हुई, कभी ईर्ष्या नहीं हुई। वे दोनों हमेशा एक दूसरे की सफलता से उतने ही प्रसन्न होते जितने अपनी सफलता से। एक दिन एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपकी सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने सारे पुत्र और मोगलल्लान की ओर इशारा किया, फिर बोले, सच्चा मित्र वह नहीं है जो केवल तुम्हें खुशी दे। सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाए। सभी शांत हो गए। बुद्ध आगे बोले, यदि सारे पुत्र अपने मित्र को भूल जाते तो मोगलल्लान शायद यहाँ तक नहीं पहुँचते, और यदि मोगलल्लान अपने मित्र पर विश्वास न करते तो उनका मार्ग अधूरा रह जाता। समय बीतता गया। दोनों ने हजारों लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया, असंख्य लोगों का जीवन बदल दिया। लेकिन एक दिन सारे पुत्र को लगा कि अब उनका अंतिम समय निकट है। वे अपनी वृद्ध माता के पास लौटे, वही माता जो कभी बुद्ध और धर्म को नहीं मानती थी। सारे पुत्र ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें करुणा और प्रेम से धर्म समझाया। उनकी माता का हृदय बदल गया और उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया। यह सारे पुत्र के जीवन की अंतिम और सबसे बड़ी जीत थी। कुछ समय बाद उन्होंने शांति पूर्वक शरीर त्याग दिया। जब यह समाचार मोगलल्लान तक पहुंचा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैंने केवल एक मित्र ही नहीं खोया, अपने जीवन का सबसे सुंदर साथी खो दिया। लेकिन उन्होंने अपने दुख को भी साधना का हिस्सा बना लिया, क्योंकि वे जानते थे जो जन्मा है वह एक दिन जाएगा। कुछ समय बाद मोगलल्लान ने भी अपना अंतिम समय देखा, लेकिन उनके चेहरे पर भय नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया था। उन्होंने सत्य को जाना था और अनगिनत लोगों तक पहुंचाया था। आज हजारों वर्ष बाद भी उनकी कहानी जीवित है। क्यों? क्योंकि यह केवल दो भिक्षुओं की कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची मित्रता की कहानी है। यह उस वचन की कहानी है जो कभी नहीं टूटा। यह उस विश्वास की कहानी है जिसने दो साधारण मनुष्यों को इतिहास में अमर बना दिया। मित्रों, जीवन में बहुत से लोग मिलते हैं। कुछ लोग आपका समय बिताते हैं, कुछ लोग आपका उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसा कोई मित्र है जो आपको सत्य, अच्छाई और विकास की ओर ले जाता है, तो उसे कभी मत खोइए, क्योंकि सच्ची मित्रता केवल साथ चलना नहीं है। सच्ची मित्रता एक दूसरे को ऊंचा उठाना है। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। नमो बुद्धाय। और याद रखिए, एक सच्चा मित्र आपके भाग्य को बदल सकता है यदि वह आपको सही दिशा दिखा दे। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।